अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दूर दूर से आए हुए हमारे भाइयों और बहनों और मंच पर बैठे हुए हमारे मेहमान, आज हम देख रहे हैं कि भारत के हालात तेजी से बदल रहे हैं। जैसे आपने मुझसे पहले लोगों से सुना, उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं। लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के दिल में खौफ आ जाए, मुसलमान डर जाए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जो अल्लाह से डरता है वो बंदों से नहीं डरता। जो लोग हमें डराना चाहते हैं उनको नहीं पता कि मुसलमानों की तारीख कुर्बानियों से भरी हुई है। मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करता है, उसी का ईमान रखता है, उसी से मदद चाहता है और यकीन रखता है कि अल्लाह ज़रूर जालिम पर अपनी गिरफ्त को नाजिल करेगा। वक्त ज़्यादा नहीं है जो मैं आपसे कहूँ, लेकिन आज़ादी में हमारा हिस्सा था। भारत को आगे बढ़ाने में, तरक्की देने में हमारा हिस्सा है। APJ अब्दुल कलाम जैसा दानिश्वर सपूत हमारा है। वीर अब्दुल हमीद जैसा बहादुर मुसलमानों का है। और आज तक किसी मुसलमान ने अपने देश से गद्दारी नहीं की। सरकार को मालूम है कि किन्होंने गद्दारी की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक भारत से गद्दारों के नामों में मुसलमान का नाम नहीं आया। हम भारत में हैं, भारत के हैं, भारत में रहेंगे। हम बाहर से कहीं से नहीं आए और हमें उम्मीद है और यकीन है कि जब तक अल्लाह जल्ल मजदूहू चाहेगा, जब तक हमें भारत से कोई निकाल नहीं सकता। मुसलमान हमेशा अमन के साथ रहता है, वो अमन के साथ रहना चाहता है। वो अपने तमाम धर्म के भाइयों बहनों के साथ एक परिवार की तरह पर रहता है। भारत के 130 करोड़ आवाम हमारे भाई बहन हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन
लेकिन भारत में नफरत फैलाने वाले, फिरका परस्ती फैलाने वाले, तासुब फैलाने वाले और मुसलमानों के नामो निशान को मिटाने की कोशिश करने वाले इस बात को समझ लें कि मुसलमान कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेता, कभी भी बदअमनी नहीं करता। और आज भी यहां पर ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। भारत के 130 करोड़ आवाम के राइट्स की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। जब तक दम में दम है, यह आवाज उठती रहेगी। कहीं इसे उर्दू को मिटाया जा रहा है, कहीं उर्दू के नामों को बदला जा रहा है, कहीं उर्दू की किताबों को जलाया जा रहा है और कहीं पर निसाबों में से नामों को बदला जा रहा है। कभी गौ रक्षा के नाम पर, कभी बीफ के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर और कभी मदरसे के नाम पर। एक कम्युनिटी को, अक़लियत को निशाना बनाया जा रहा है। लोग समझते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा। अरे अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ताला देख रहा है, हमारा ईमान है। और और इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है और ह्यूमन राइट्स की और तंजीमें जो विदेशों में हैं वो भी देख रही हैं। और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाजी कारकुनान, वो भी सब कमजोरियों को और तमाम बदमाशियों को आगे ला रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कई मर्तबा फिरका परस्ती की आलोचना की है और हिंदुस्तान को उसमें नीचा देखना पड़ा है। और कई मर्तबा भारत की फिरका परस्ती और सांप्रदायिकता के खिलाफ यूएनओ में और दीगर जगह पर आवाज उठ चुकी है। दुनिया देख रही है और ये चीज बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि जैसे भारत चल रहा था वैसा ही चले, कोई तब्दीली आने की जरूरत नहीं। हमें किसी सी पार्टी से नफरत नहीं, हमें किसी तंजीम से नफरत नहीं। हम खुद सरकार चलाना नहीं चाहते, जो चलाते हैं उनको मुबारक हो। लेकिन तरह तरह से किसी किसी नाम पर मुसलमानों को डराना या आदिवासियों पर या दलितों पर या हमारे क्रिश्चियन भाइयों पर या और दूसरे लोगों पर जो तरह तरह से मजालिम ढाए जा रहे हैं, इससे भारत का नाम ऊंचा नहीं होगा, नीचा होगा। ज्यादा मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अपने मेहमानों के लिए दूसरा वक्त छोड़ना चाहता हूं, अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूं।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मुझे आवाज दी ह्यूमन राइट्स के नाम पर। अल्लाह का हुक्म यह है कि नेक कामों में एक दूसरे की मदद करो। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानी हुकूक की बात की थी। और मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो, गुनाहों से दूर रहो, अल्लाह को राजी रखो। अल्लाह की मदद आएगी, पर आएगी, जरूर आएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और आप सब लोगों से मैं वही अपील करूंगा कि अपने हक के लिए पुरअमन रहकर, कानून के दायरे में रहकर ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट चला जाए, कोई मरीज चला जाए, तो हॉस्पिटल में उसको बताना तो पड़ता है ना डॉक्टर को, मेरे यहां तकलीफ है, यहां तकलीफ, बताना तो पड़ता है ना। अगर वो मरीज बताएगा नहीं तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? हम अपनी आवाज उठा रहे हैं ताकि जो जुल्म करने वाले हैं वो समझ लाएं कि हम ये गलत कर रहे हैं। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह भारत में सुधार आएगा, सरकार में सुधार आएगा और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब मिलकर, सब हैं भाई भाई। हम इसी जज्बे के साथ भारत को देखना चाहते हैं और यही जज्बा हम चाहते हैं कि भारत में परवान चढ़े। और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब लोगों का एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे जनाब डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब, शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी दिल्ली। इन्होंने हमेशा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आवाज़ पे लब्बैक कहा है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं